कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। योगी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे से बौखलाए मल्लिकार्जुन खड़गे। ये कटेंगे मटेंगे क्या है? बटोंगे तो कटोंगे, एक है तो सब है, क्या बोलो? हाँ, एक है तो सेफ है। अब सेफ नहीं है क्या देश? क्या कोई खतरा है देश में? खड़गे बोले, योगी के मुंह में राम, बगल में छुरी। जो एक साधु जी आए हैं, त्यागी क्या? योगी, योगी, मुख में राम, बगल में छुरी, साधु का ड्रेस डालते हैं। खड़गे ने पूछा, किसकी बात माननी है, मोदी या योगी की? कोई बोलता है बटेंगे तो कटेंगे, कोई बोलता है एक है तो सेफ है। अरे भाई, दोनों में डिसाइड कर लो, योगी और मोदी जी। क्या तुम्हारा कोटेशन चलना चाहिए, क्या योगी जी का चलना चाहिए? जहां एक और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का नारा महाराज में गूंज रहा है और तमाम लोग ये कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अब इस नारों को लेकर के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पूरी तरीके से बौखला चुके हैं। उनका कहना यह है कि आखिर योगी आदित्यनाथ किस तरीके की बातें कर रहे हैं। वो एक सन्यासी है लेकिन बटेंगे तो कटेंगे जैसी बातें कर रहे हैं। सीधे तौर पर यहां पर देखने को मिल रहा है कि योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारों से कांग्रेस और मल्लिकार्जुन खड़गे पूरी तरीके से बौखला गए हैं। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे का यह कहना है कि योगी के मुंह में राम है और बगल में छुरी है। दरअसल आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाविकास आघाड़ी के घोषणा पत्र को रिलीज करते हुए ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि मनुस्मृति को अपनाकर आपने पहले ही समाज को बांट दिया है। आप किसको काटना चाहते हैं? देश की 140 करोड़ जनता को काटोगे? अब तक तो हम सब एक ही रहे हैं, बटना नहीं है, इसलिए इंदिरा जी ने कुर्बानी दी है। खड़गे ने कहा कि देश ना बटे इसलिए राजीव गांधी ने कुर्बानी दी है। योगी जी का स्लोगन अलग है, मोदी जी का स्लोगन अलग है। एक का है बटेंगे तो कटेंगे, तो वहीं दूसरे का है एक है तो सेफ है। खड़गे ने कहा कि हम तो पहले से ही सेफ है। मोदी जी किस सेफ की बात कर रहे हैं? ऐसे में सीएम योगी का स्लोगन चलेगा या पीएम मोदी का, मुझे मालूम नहीं है। इसके अलावा आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर आप सन्यासी हैं और गेरुआ कपड़े पहनते हैं तो राजनीति से बाहर हो जाइए। एक तरफ गेरुआ कपड़े पहनते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं बटोगे तो कटोगे। ये लोग जो है वो जनता के बीच में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। सीधे तौर पर आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ का जो नारा रहा है वो न सिर्फ हरियाणा चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाता हुआ दिखाई दिया, बल्कि अब इसकी चर्चा उत्तर प्रदेश के उपचुनाव और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के दौरान भी देखने को मिल रहा है, जहां पर महाराष्ट्र में कई जगह पर पोस्टर्स भी योगी आदित्यनाथ के स्लोगन के लगे हुए नजर आए। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के इस नारे से बौखलाए हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि राहुल गांधी को लेकर के, इंडिया अलायंस को लेकर के भी योगी आदित्यनाथ ने बड़ा पलटवार किया है और एक एक करके राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। सुनिए योगी आदित्यनाथ का ये बयान। जहां हम इन आयोजनों के साथ जुड़ रहे हैं, अपने पर्व और त्योहार के माध्यम से समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भारत में रह करके भारत की अस्मिता और भारत के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। और जो लोग इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, उन्हें किसी भी भारतवासी को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। याद रखना, 140 करोड़ भारतवासी जब एकजुट होकर के एक स्वर से बोलते हैं तो पूरी दुनिया आपकी बात को सुनती है। जब हम जाति, मत और मजहब के आधार पर बटे होते हैं तो दुनिया भी आपको नजरअंदाज करती है।
एक स्वर से 140 करोड़ भारतवासी जब बोलेगा तो दुनिया की किसी देश की, दुनिया की किसी भी ऐसे तत्व की का दुस्साहस नहीं जो भारत की ओर टेढ़ी नजरों से देख सके। कोई नहीं देख सकता। लेकिन जब हम आपस में ही बटे रहेंगे तो ये दुष्परिणाम भी हमारे सामने आएंगे। और उस महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। याद करिए 5 अगस्त 2019 प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने देश की संसद में कश्मीर में धारा 370 और 35 ए को समाप्त करने की घोषणा की थी और देश की संसद की मोहर इस पे लगी थी और इसको पूरी तरह संविधान से धारा 370 को समाप्त करके आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोकने का काम किया था। दुनिया ने भारत की ताकत का एहसास किया। पूरी दुनिया को लगा ये नया भारत है। ये नया भारत किसी का नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेगा भी नहीं। न झुकेगा, न डिगेगा, न हटेगा, बल्कि अपने राष्ट्र की अस्मिता और अस्तित्व की रक्षा के लिए सब कुछ निछावर करने को तैयार होगा और हर हाल में भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए जो भी कड़े से कड़े, कठिन से कठिन कदम उठाने की आवश्यकता पड़ेगी उसको उठाने में हिचकेगा नहीं। और यह कदम एक भारत, मजबूत भारत के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी का कदम था। जब कश्मीर में कांग्रेस के समय में संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नचाने के बावजूद धारा 370 और 35A जोड़ करके आतंकवाद का गढ़ भारत को बनाने की कुत्सित चेष्टा 1952 में की गई थी और यह प्रावधान था कि यह अस्थायी प्रावधान होगा, लेकिन कोई भी सरकार हिम्मत नहीं कर पाई। मोदी जी ने हिम्मत दिखाई देश के हित में और धारा 370 समाप्त हुई। आज आप देखते होंगे जिस कश्मीर में पत्थरबाज पहले पत्थर मारते थे, वह कश्मीर आज एक बार फिर से भारत का स्वर्ग बनने की ओर अग्रसर। आज उस कश्मीर में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य हो रहे हैं, टनल बन रहे हैं, एम्स, IIT, IIM जैसे संस्थान बन रहे हैं। आज उस कश्मीर में लाखों की संख्या में टूरिस्ट फिर से जाना प्रारंभ हुआ है। याद करिए वह भी दिन हमने कश्मीर के अंदर देखा था जब इस धारा 370 के कारण कश्मीर में व्यापक हिंसा होती थी। कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जाता था और वहां पर जिसने भी भारत के पक्ष में कोई बोलता था उसका कत्लेआम होता था, सामूहिक नरसंहार होता था। वह कश्मीर, जिस कश्मीर में 1989 और 90 में लाखों की संख्या में कश्मीरी पंडितों को प्लान करने के लिए मजबूर होना पड़ा था, उस कश्मीर को सुरक्षा की गारंटी मोदी जी ने दी और कश्मीर में इसके लिए धारा 370 को समाप्त किया। लेकिन बहनों और भाइयों, जब कश्मीर इस सुखद अनुभूति के माध्यम से राष्ट्रीय एकता और अखंडता के साथ आगे बढ़ने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, उन स्थितियों में अभी हाल ही में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू कश्मीर की सरकार ने अभी विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर दिया और ये प्रस्ताव पारित किया है कि कश्मीर में हम फिर से धारा 370 और 35A फिर से लागू करेंगे। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की विघटनकारी विकृत मानसिकता को प्रदर्शित करता है। ये बताता है
कि राष्ट्रीय एकता के साथ खिलवाड़ करके देश को फिर से आतंकवाद की भट्टी में झोंकना चाहते हैं। पूरा देश कांग्रेस के इस विघटनकारी प्रवृत्ति को देख रहा है और हम सब इसकी निंदा करते हैं और हम कांग्रेस के नेतृत्व को भी कहते हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व को राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने से बाज आना चाहिए। देश उन्हें स्वीकार करने को अब तैयार नहीं है, कतई तैयार नहीं है। धारा 370 जो समाप्त हो चुका है, जो इतिहास के गर्त में जा चुका है, अब फिर से कश्मीर में कभी लागू नहीं हो सकता। यह आतंकवाद की जड़ है, अराजकता की जड़ है, लाखों कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम की जड़ है। यह धारा 370 लाखों निर्दोष नागरिकों के खून से सनी हुई धारा है, जिसने कश्मीर के माध्यम से, जिसने कश्मीर की सुगंध को मजहबी उन्माद के कोड़ में बदलने का काम किया था, जिसने कश्मीर जैसे धरती के स्वर्ग को एक मजहबी उन्माद के कोड़ में बदल करके पूरे कश्मीर की सामाजिक सद्भाव को तहस नहस करने का काम किया था। ये धारा 370 और 35A कश्मीर के अंदर आतंकवाद का बेयर हाउस बन गया था, जिससे आतंकवाद पनप रहा था, खुराक प्राप्त कर रहा था। लेकिन आज समाप्त करके जब कश्मीर मुख्य धारा के साथ जुड़ करके आगे काम कर रहा है, उन स्थितियों में जम्मू कश्मीर विधानसभा में पारित प्रस्ताव उस विघटन की बू को एक बार फिर से हम सबका ध्यान आकर्षित करता है। इन स्थितियों में हम कांग्रेस नेतृत्व को कहना चाहेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर के जम्मू कश्मीर के अंदर जो कुछ कर रहा है, यह देश उसे कतई स्वीकार नहीं करेगा, किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगा। 140 करोड़ भारतवासी हर हाल में भारत की एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करना चाहते हैं, हर हाल में उसकी एकता और अखंडता के पक्षधर हैं, और जो कोई भी उसके साथ खिलवाड़ करेगा उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर भारतवासी तैयार होगा। आज के इस अवसर पर कांग्रेस को छठ महापर्व के अवसर पर मैं कांग्रेस से ही कहूंगा कि वह जम्मू कश्मीर विधानसभा से पारित इस प्रस्ताव के खिलाफ स्वयं भी बोले, अन्यथा भारत में कांग्रेस की वही स्थिति हो जाएगी जो जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A की हो चुकी है। आपको बता दें, सीधे तौर पर देखने को मिला था कि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा दिया था, इसको लेकर के न सिर्फ आम जनता के बीच में ये स्लोगन काफी ज्यादा फेमस हुआ, बल्कि आरएसएस ने भी योगी आदित्यनाथ के स्लोगन को अपना समर्थन दिया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस बात को दोहराया कि बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन अब महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के दौरान जब प्रधानमंत्री मोदी प्रचार करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने अपना एक नया स्लोगन ऐड कर दिया और ये कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और कांग्रेस जानबूझ करके जनता को जातियों के आधार पर बांटना चाहती है, लेकिन अब कांग्रेस की यह साजिश नहीं चलने वाली है और जनता बंटने वाली नहीं है जाति के नाम पर। इसीलिए अब जनता एक रहेगी, सेफ रहेगी। इसके अलावा अगर हम बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ का यह नारा गूंज रहा है और इसकी बौखलाहट साफ तौर से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के ऊपर देखने को मिल सकती है, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में पोस्टर वॉर चल रहा है, जहां पर बीजेपी के नेता योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे का पोस्टर लगा रहे हैं, तो वहीं इसके रिप्लाई में समाजवादी पार्टी के नेता एकजुट रहने का आह्वान कर रहे हैं और उनका कहना है कि एक रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे, इस तरीके की बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में भी इसी तरीके का पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी का पोस्टर लगाते हुए ये कह रहे हैं कि हम नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं और हम हमेशा से एक हैं, एक थे और एक रहेंगे। तो इस तरीके के तमाम स्लोगन और पोस्टर वॉर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यह कहना गलत नहीं है कि जिस तरीके से हिंदुत्व की छवि को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चलते हैं और जिस तरीके का स्लोगन उन्होंने दिया है, यह जाहिर तौर पर हरियाणा में काफी ज्यादा कारगर साबित हुआ था और इसी मूल मंत्र को मानते हुए आरएसएस ने भी योगी आदित्यनाथ के इस स्लोगन को समर्थन दिया है और अब प्रधानमंत्री मोदी भी हर
हर जगह यही बात दोहराते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में साफ तौर से ये चीजें देखने को मिली कि जहां जहां पर योगी आदित्यनाथ ने अपनी रैलियां की उसमें से अधिक सीटों पर बीजेपी की जीत हुई और हरियाणा में बीजेपी ने शानदार हैट्रिक मारी है। इसी वजह से हरियाणा के चुनावों में भी योगी आदित्यनाथ के स्लोगन की एंट्री हो चुकी है और अब विपक्ष को यही लगता है कि जिस तरीके से हरियाणा में योगी आदित्यनाथ का यह मंत्र काम कर गया, कहीं ऐसा ना हो कि महाराष्ट्र में भी यह मंत्र काम कर जाए और महाविकास अघाड़ी और इंडिया अलायंस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़े, जिस वजह से इस तरीके की बौखलाहट देखने को मिल रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।